आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आइए है जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम लेवल से तो कम इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की भावना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आया जाए उसको पढ़ा जाए। टू प्रूफ दैट 1 into 1 P1 plus 2 into 2 P2 plus 3 into 3 P2 3P3 4 into 4 P4 plus dotted dot n into n Pn is equal to n plus 1 फैक्टोरियल माइनस 1। और इसी को कभी इतना ही ऑप्शन नहीं दे करके ऐसे दे सकता है, ऐसा। तो आया जाए इसको प्रूफ किया जाए। अब इसको सभी टर्म को अलग अलग वैल्यू नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इससे देखिए। यहाँ ये है T1 पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, चौथा nवां टर्म है। सब एक ही रूप में जा रहा है। पहला है 1 into 1 P1, दूसरा है 2 into 2 P2, तीसरा है 3 into 3 P3 और nवां टर्म जो है n into n Pn है। तो पहले आप nPn का वैल्यू निकाल लें, इसके बाद उसी के अनुसार आपको T1 T2 मतलब इस टर्म का वैल्यू निकलेगा। देखिए Tn इजिकल टू उसको लिखते हैं NPn n इंटू NPn n इंटू NPn। इसको सोल्व किया जाए। NPn के फार्मूला पर तोड़िए, देखा जाए NPr इजिकल टू आप लोग जान रहे हैं फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ n तो लिख लिया, NPn को लिखते हैं फैक्टोरियल n बाई यहाँ लिखा जाए n माइनस n फैक्टोरियल, चूँकि r के प्लेस पर यहाँ पर n है तो फैक्टोरियल 0 हो गया, n इंटू फैक्टोरियल n और नीचे बच गया फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 पहला ही क्लास में बताए होंगे। परमुटेशन का जिस दिन हेडिंग दिए होंगे नोटेशन और फैक्टोरियल की जब चर्चा किए होंगे तो उसमें बताए होंगे फैक्टोरियल 0 इज 1। तो आया जाए फैक्टोरियल 0 का यह किया जाए n इंटू फैक्टोरियल n हो गया। फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया, 1 नीचे लिखे या ना लिखे। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, दाएं तरफ जो लाना है इस टर्म के रूप में लाना है n प्लस 1 के रूप में। तो इसको पहले आप क्या किया जाए, n को लिख लिया जाए n प्लस 1 माइनस 1, मतलब 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा यदि नहीं कीजिएगा तो सोल्व नहीं हो पाएगा। और इंटू फैक्टोरियल n। अब इसको आगे यदि बढ़ाते हैं तो n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n, ऐसा 1 इंटू फैक्टोरियल n मतलब n फैक्टोरियल हो गया। ये तो हो गया Tn का वैल्यू। Tn का वैल्यू आ गया n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। अब यहीं से सारा काम हम लोग आगे करेंगे। ये Tn का वैल्यू निकल गया। Tn मीन्स
एन पी एन का वैल्यू निकला। अब हम लोग एन के प्लेस पर यदि 1 बैठाते हैं, एन के प्लेस पर 1 बैठाएंगे तो T1 का वैल्यू निकलेगा, मतलब इसका वैल्यू निकलेगा। इसको और ऐसे कर देते हैं, Tn यहाँ लिखिए और यहाँ लिख लीजिए 1P1 पुट n इजिकल टू 1 2 3 4 डॉट n बैठाया जाए तो T1 इजिकल टू 1P1 इंटू 1P1। तो यहाँ n के प्लेस पर 1 बैठाएं, यहाँ NPN नहीं रे, नवा टर्म है। हाँ, n के प्लेस पर 1 बैठाएं, ऐसा मिल गया। मतलब इसका वैल्यू यहाँ लिखिए, n के प्लेस पर 1 तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 1। इसके बाद T2 का वैल्यू निकालिए, मतलब 2 इंटू 2P2, n इज 2 बैठाएंगे तो 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस n इज फैक्टोरियल 2, n इज फैक्टोरियल। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। सॉरी, देखा जाए हम लोग ये चीज़ जानते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 9 को लिखते हैं फैक्टोरियल 10। इसको फैक्टोरियल 10 में चेंज, बड़ा वाला में फैक्टोरियल लगा देते हैं। वैसे लिखने से बेहतर है इसको ऐसा लिखें, जब ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक ही बार में सारा चीज़ हो जाएगा। यह इसका वैल्यू है। अब लिखा जाए पुट n इज 1 2 3 4 डॉट n तक बैठाइए। T1 का वैल्यू निकल गया। T1 मीन्स 1 इंटू 1P1 का वैल्यू हो गया। 1 ही हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 1 मिल जाएगा। n इज 1। T2 का वैल्यू निकाला जाए, 2 इंटू 2P2, 2 इंटू 2P2, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 भाई, माइनस फैक्टोरियल 2 3। अब हम लोग T3 यहाँ करें, 3 इंटू 3P2 मीन्स फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। इसके बाद T4 का वैल्यू निकाल लें, 4 इंटू 4P4 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डॉट। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। Tn की चर्चा करें, n इंटू NPN, यहाँ हो जाएगा n इज n, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल n। अब देखा जाए, यहाँ यदि Tn माइनस 1 निकालते हैं, Tn माइनस 1 मतलब यहाँ वाला टर्म, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 Pn माइनस 1। तो यहाँ n के प्लेस पर n माइनस 1 बैठाइएगा तो यह रहेगा डॉट यहाँ दे दीजिए, यह आया हो रहेगा फैक्टोरियल n, यहाँ रहेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखा जाए, ये रास्ता बता रहा है, सबको जोड़ दिया जाए, सबको क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। यहाँ लिखते हैं ऑन एडिंग ऐड यदि करते हैं तो ध्यान दिया जाए, ए पॉजिटिव ए निगेटिव इक्वल है कटेगा, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल है कटेगा, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल है कटेगा। यहाँ से रास्ता बता रहा है कि आगे वाला डॉट में हम लोग T5 निकालेंगे तो यहाँ आएगा कटेगा।
यहाँ से यहाँ कट गया, इसको जोड़ेंगे तो T1 T2 T3 सभी का वैल्यू निकलेगा, मतलब इतना का वैल्यू निकलेगा। इसको ऐड करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा। तो बाएं तरफ तो हो जाएगा 1 × 1 P1 प्लस 2 × 2 P2 प्लस 3 × 3 P3 डॉटे डॉट, लास्ट में आएगा n × n Pn इजिकल टू, देखा जाए जोड़ने के बाद क्या है, आप n+1 फैक्टोरियल यहाँ -1 फैक्टोरियल बच गया है, n+1 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 1 बच गया। तो पहला पार्ट तो आपको ये तो आ गया, फैक्टोरियल 1 इज 1, n+1 फैक्टोरियल -1। तो फर्स्ट पार्ट तो इतना प्रूफ हो गया। इसी को कभी ऐसा ऑप्शन नहीं दे करके ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आया जाए इसको बढ़ाते हैं, देखा जाए। इसको आप लिख सकते हैं, एक चीज़ समझ लीजिए, 3P3 के यदि तोड़िएगा तो आएगा फैक्टोरियल 3 और 3 में से 3 गया फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 इज 1 मतलब फैक्टोरियल 3। उसी तरह से n को तोड़िएगा तो फैक्टोरियल n आएगा, और n+1 Pn+1 को तोड़िएगा तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल में n+1। तो उसी तरह से n+1 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n+1 Pn+1 और -1। तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो साइड हो जा रहा है, चूँकि अब क्वेश्चन तो अटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। आया जाए, एक दो और क्वेश्चन इस तरह का है, इसके बाद तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन मिलेगा। ये इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं पूछता है। आईआईटी के लिए तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन सेट करता है। आया जाए और बताते हैं बढ़िया बढ़िया। सब तो इजी है। if k+5 pk+1 is equal to 11 × k+1 by 2 यहाँ -1 है जी, -1 है इंटू k+3 pk, फाइंड k। ये इंजीनियरिंग में आया हुआ है जी, ये इंजीनियरिंग में आया हुआ है। आया जाए तोड़ते हैं, क्वेश्चन सही लिखे हैं, एक बार मिला लेते हैं। k+5 k+1 11 k-1, ठीक है। आया जाए, इसको तोड़ा जाए। NPR फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल, तो उसी प्लेस पर बैठाया जाए। n के प्लेस पर k+5 है, k+5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय k+5 माइनस k+1 फैक्टोरियल। इसको तोड़ दिया NPR के प्लेस पर।
n is this, r is this, is equal to 11 into k minus 1 by 2। अब इसको तोड़ा जाए, इंटू फैक्टोरियल k प्लस 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 3 माइनस k, r इज k फैक्टोरियल। ऊपर हो गया k प्लस 5 फैक्टोरियल, यहाँ k कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू 11k माइनस 1 बाई 2। इसको तोड़ा जाए, यहाँ भी k कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। देखा जाए, इसको तोड़ेंगे फैक्टोरियल 3 तक, जो कि फैक्टोरियल 3 कटेगा। इसको तोड़ेंगे k प्लस 5, k प्लस 4 और k प्लस 3 तक, जो कि टूटेगा। क्योंकि फैक्टोरियल में जो बड़ा रहता है उसको छोटा तक हम लोग तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं फैक्टोरियल के मेथड से। तो आया जाए, ये हो गया k प्लस 5 इंटू k प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 को 3 तक तोड़ देंगे, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, 11 इंटू k माइनस 1 बाई 2 इंटू k प्लस 3 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 k प्लस 3 फैक्टोरियल k प्लस 3 फैक्टोरियल। इससे कटेगा 2 बार में। कितना बार में? 2 बार में। यहाँ जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए, k प्लस 5 k प्लस 4 11 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, k माइनस 1। अभी तक हम लोग पढ़ते थे इधर केवल फैक्टराइज के रूप में आता था, इधर केवल नंबर के रूप में आता था, इधर n के रूप में आता था, k के रूप में आता था, r के रूप में आता था। तो वैसा नहीं है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा भाई। k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 4k 20, 22k माइनस 22, k स्क्वायर ये हो जाएगा 9k और 22 के इधर आएगा तो माइनस 13k बचेगा और ये बचेगा माइनस 2 42 इज इक्वल टू 0। अभी फैक्टराइज किससे होगा? 7 छक 42, 7 छक 13, k स्क्वायर माइनस 7k माइनस 6k माइनस 42 0, k कॉमन, k माइनस 7 माइनस 6 कॉमन, k माइनस 7 0, k माइनस 6 k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 और k माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7। तो ये यहाँ तक आपको हो गया। टाइम बचा हुआ है ना, देखो तो। चलिए, एक और क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन की फिर चर्चा करेंगे।
20PR = 6840। पता नहीं 00 है क्या है, थोड़ा मिटा हुआ है, इसको देखते हैं, बनाते हैं तो पता चल जाएगा। इसको तोड़ा जाए। फैक्टोरियल 20 माइनस R फैक्टोरियल 6840। अब देखिए इसको तोड़ने के तरीका क्या है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन लिखे हैं, दिक्कत होगा आप लोग को यहाँ सॉल्व करने में। देखिए इस फैक्टोरियल को तोड़ते जाइए और धीरे धीरे इसको काटते जाइए। देखिए इसको लिख लीजिए, ऐसे तो बहुत सारे अभी कटेगा, ऐसे लिखते हैं 19, चलो 18 तक लिख लेते, इसके बाद आवश्यकता पड़ेगा तो ऐसा लिखेगा 20 माइनस R फैक्टोरियल 6840। ये 0 से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा, यहाँ हो जाएगा 342। अब 19 से भी कटना चाहिए। 19 से हम लोग यहाँ डिवाइड करके दिखाते हैं। 342 1 बार, ये बचेगा 5, तो 8 बार में 9 8 72, 8 152। ये कट जाएगा भाई 18 बार में, 18 बार में तो हो गया। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फैक्टोरियल 18/20 माइनस R फैक्टोरियल 18 लिख दिया जाए। अब इसको पुनः फैक्टराइज कीजिए, तोड़िए, एक लाइन हटेगा। 18 माइनस 17 20 माइनस R फैक्टोरियल 18 लिख दिया जाए। इससे ही कटेगा तो यहाँ 1 बच गया। अब इसको यहीं पर होगा, यहाँ बच गया फैक्टोरियल 17 और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस R फैक्टोरियल। अब इसको लिख सकते हैं, इसी के स्टाइल में लिखना पड़ेगा। 20 में से कितना घटा देंगे कि 17 बचेगा, तो 20 में से 3 यदि घटा देते हैं तो 17 को ही बदल के रूप को लिखे हैं भाई। ये हो गया 20 माइनस फैक्टोरियल R। अब इसको कंपेयर करेंगे तो R इज 3, तो R इज 3। ये भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, टाइम तो हो चुका होगा, लैंग्वेज क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? लैंग्वेज क्वेश्चन। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलेंगे आप लोग, ठीक है।